15 साल में हमारी मम्मी और मतलब इनके चाचा ने करा दी थी। हमारी मम्मी का संबंध हमारे चचिया ससुर के साथ था। उन्होंने कहा कि हमारे भतीजा है उसके साथ शादी करा दो। हम 15 वर्ष के थे, उन्होंने हमारी शादी कर दी जबरदस्ती। उसके बाद फिर साल मतलब 6 महीने बाद हमारा मतलब शोषण करने लगे हैं चचिया ससुर। हमने मम्मी को बोला, मम्मी ने कहा, मम्मी ने कुछ नहीं बोला। फिर हम थाने गए तो वहाँ पे बोले अपनी माँ को लेके आओ, और माँ मतलब वहाँ पे वो फिर माँ गई नहीं साथ में तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमेशा करते रहे हैं, पर हम कुछ बोलते तो वो मार डालने की धमकी देते हैं। उनके पास हमारी प्राइवेट फोटो वीडियो हैं, और कुछ भी बोलो तो पति को बच्चों को मार डालने की धमकी दे रहे हैं। 8 साल हो गए, आज 8.5 साल हो गया। वो मतलब पुजारी हैं, लालगंज के महंत भैरवनाथ मंदिर के, भैरवनाथ मंदिर लालगंज, और वो अयोध्या में रहते हैं। दशरथ महल देवेंद्र प्रसाद आचार्य के शिष्य हैं। देवेंद्र प्रसाद आचार्य के शिष्य हैं। हाँ, वहाँ से मंदिर जुड़ा हुआ है भैरवनाथ। हाँ, यहाँ पे पूजा पाठ पहले करते थे, अब यहाँ के महंत बना दिए गए हैं। थाने में 1076 पे फोन किए थे तो थाने गए थे, तो थाने में बोला इतने साल कहाँ थी, ऐसे मतलब डांट फटकार के हमें भगा दिए। कुछ नहीं, हमारे हस्बैंड के पास फोन किया, उल्टा सीधा बोले तो बोले ये मतलब कि ऐसे ये खुद मतलब गलत है, इसीलिए मतलब उन्होंने नहीं लिखा। फिर हमने मुकदमा किया तो मुकदमे में वकील ने दूसरा कुछ मतलब लिख दिया है। अब उससे कार्रवाई नहीं हो पा रही हमारी कुछ भी। साहब से मुलाकात हुई तो साहब ने बोला कि वहाँ पे लालगंज पे जाइए, दरोगा साहब से मिलिए। सर, मैं शीतला तिवारी, चलिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली चलते हैं। रायबरेली का कोतवाली लालगंज है। लालगंज अंतर्गत एक धर्म के आड़ में भेड़िया जो है अपने बहू के साथ दुष्कर्म करता है, और वह आज से नहीं, वह 8 सालों से लगातार अपनी बहू के साथ दुष्कर्म करता है। अब आपका तो एक बार जो है माथा चकरा गया होगा कि आप सुनते होंगे कि भैया बहू यानी ससुर बहू भी सगा नहीं है। दरअसल यह एक मंदिर में जो है महंत है, और धर्म के नाम पर जो है यह अय्यासी करता है। मैं आपको बता दूं कि जो बहू ने आरोप लगाए हैं वह बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बहू का जो आरोप है, उसने यह बताया कि इसके पहले जो है इस बहुरूपिये का यानी इस महंत का इसके अपनी सगी मां के साथ भी संबंध था, और जब हमारी शादी हुई तो यानी हमारी जब शादी हुई तो हमारी शादी के बाद जो है यह मेरे साथ जो है संबंध बनाने की कोशिश की और बाद में कामयाब हो गया। और इतना ही नहीं, हमारे साथ इसने जो है दुष्कर्म किया। उसके बाद उसके तमाम जो है निजी फोटोज जो है इसने ले लिए, तमाम जो है जो आपत्तिजनक तस्वीरें हैं इसने कैद कर ली। अब उस वजह से हम डर के मारे जो है चुपचाप थी, बोल नहीं पाती थी, और उसके बाद हमारे साथ जो है यह 8 साल से दुष्कर्म कर रहा था। अंततः विवश होकर के उसके बाद जब यह महिला थाने पहुंची तो थाने से जो है इसको धक्का मिला, यानी दुत्कार के भगा दिया गया। थाने वाले साफ तौर पे यह कह दिए, इतने दिन तुम कहाँ थी, आखिर इतने दिन तुम क्या कर रही थी, इतने दिन तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की? आज 8 साल से तुम्हारे साथ अगर हो रहा है तो अभी तक कहाँ थी, क्यों नहीं आई, अब क्यों आई हो? इसलिए जो है भगा दिया जाता था। तब वह महिला जो बहू है वह जो है पहुंचती है एसपी ऑफिस, और वहाँ गुहार लगाती है कि हुजूर जो है उस महंत को गिरफ्तार कर लीजिए। दरअसल वह महंत जो है वह मंदिर में महंत बना हुआ है, लेकिन मेरे साथ जो है दुष्कर्म कर रहा है। अब दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि यह घटना जो है लालगंज कोतवाली अंतर्गत की है, और इस जो महिला है, इस महिला का जो ससुर है वह चचेरा ससुर है, यानी इन दोनों में जो रिश्ता है वह चचेरा ससुर का रिश्ता है। उसके ऊपर जो आरोप है वह गंभीर आरोप लगाई है महिला ने यह कहा है कि उसके माँ के साथ भी उसका गंभीर जो है आरोप है कि उसके माँ के साथ संबंध था, यानी माँ बेटे के साथ भी संबंध था, और हमारी शादी जो है जानबूझ करके कराई गई है, और जानबूझ कराने के बाद जो है शादी होने के बाद हमारे साथ भी दुष्कर्म हुआ। उसके जो है प्राइवेट पार्ट यानी हमारे जो है अश्लील फोटो जो है, जो आपत्तिजनक फोटो जो है वह ले लिए गए, और उन्हीं को दिखा करके ब्लैकमेल करके उसके बाद जो है हमारे साथ भी दुष्कर्म 8 साल से किया जा रहा है। जब भी हम मुंह खोलती तब जो है हमको यह लोग जो है डरा धमका करके जो है वह चुप कर देते। अब मैं क्या करूं? उसके बाद जो है जब थाने जाती तो थाने वाले पुलिस वाले बोलते, भैया इतने दिन तुम कहाँ थी, आखिर इतने दिन तक तुम्हारा जो है ये सब चल रहा था, इतने दिन कहाँ थी, अब जब इतने दिन चला तो फिर आज क्यों आई हो? यानी तमाम यह सब कह करके और दुत्कार करके भगा देते थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। इसलिए जो है यह महिला पहुंचती है
और यह कहती है कि अब कार्यवाही एसपी महोदय के यहाँ से होगा। और एसपी के यहाँ यह गुहार लगाती है। एसपी जो है उसको आश्वासन देते हैं, वह कहते हैं कि तुमको जो है चिंता मत करो, कार्यवाही जो है होगी। और वह जो है हलक संबंधित थाना लालगंज वह जो है बात करके और महिला को भरोसा देते हैं कि कार्यवाही जो है होगी। अब दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि आप किस पर भरोसा करेंगे। पहली चीज वह धर्म के आड़ पर भेड़िए यानी एक मंदिर का महंत, और दूसरी बात जो है वह चचेरा ससुर यानी पिता। एक ससुर अपनी बहू के साथ जो है दुष्कर्म कैसे कर सकता है। और दूसरी बात, एक जो है मंदिर का महंत यानी पुजारी, मंदिर के तरीके से जो है वह देख रेख करने वाला भगवान का भक्त, वो कैसे कर सकता है। बहरहाल आजकल तो ये धर्म का चोला ओढ़ करके और धर्म के जो है आड़ में तमाम लोग जो है दुष्कर्म और रेप और हत्या जैसे जो है क्राइम अपराध कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, तमाम लोग पकड़े भी जा रहे हैं और जेल भी भेजे जा रहे हैं, तो वो तो छोड़ दीजिए। अब इधर अगर हम पिता की बात करें कि चचेरा ससुर है यानी उसकी बहू है और वो ऐसा कर रहा है, तो आपने बहुत सारी आपको मैंने स्टोरी दिखाई है और हकीकत सच्ची घटना मैंने आपको बताया है। यहाँ माँ बेटा ससुर बहू सब जो है, चूंकि यह कलयुग जो है एक तरीके से अब धीरे धीरे करके जो है वह अपने जो है गिरफ्त में ले रहा है हिंदुस्तान को, और इसीलिए जो है यह कलयुग जो है जो गिरफ्तार में ले रहा है, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि कोई किसी लायक जो है नहीं बचेगा। अब ये कहानी और खासकर इस घटना से जो है सीधी सीधी यह सीख मिलती है कि आजकल जो है किसी का कोई भी भरोसा नहीं है। आप कभी भी भरोसा मत करो कि कोई जो है वह वक्त में साथ देगा या ऐसा कुछ होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब इस महिला को न्याय जो है एसपी ऑफिस से मिल पाता है, या जिस तरीके से पुलिस वालों के यहाँ धक्का खाते हुए घूम रही थी, उसी तरह जो है यह थानों की तरह जो है एसपी ऑफिस भी धक्का खाते घूमेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कोई किसी का नहीं है, यह आपको जो है इस सच्ची घटना से सबक ले लेनी होगी। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि यह लालगंज यानी कोतवाली रायबरेली के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि इस महिला को न्याय मिलता है या वही कहानी होती है।